हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण चल रहा है। उस रासायनिक गुण में कई सारा हो चुका है, कल का बचा हुआ है क्लोरीनीकरण। तो अगली हेडिंग हम लोगों की है, कौन सा नंबर है भैया? छठा नंबर है, 6 नंबर, क्लोरीनीकरण। क्लोरीन यानी क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी क्लोरोबेंजीन की। देखो भैया, एक पहले से क्लोरीन लगा पड़ा है, पुनः किससे क्रिया कराई जा रही है? Cl2 से। तो इसको डंडे की उपस्थिति में कराएंगे। डंडा मतलब Fe, डंडा मतलब Fe की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो सबको पता है कि एक H और एक क्या निकलेगा? Cl। Cl एक H को आर्थो से अटैक करके हटाएगा, और हटाने के बाद क्या बना लेगा भैया? एक बना लेगा यहां पर तुम्हारा Cl और Cl। इसमें कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन से भी H को रिप्लेस करता है। तो क्लोरीनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं Cl लेकर बॉन्ड Cl, यहां से H निकला तो Cl बॉन्ड लेकर निकल जाता है, तो Cl प्लस वाला अटैक करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन लेने वाली क्रिया कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और ये केवल आर्थो पर ही क्यों अटैक कर रहा है भैया? आर्थो पैरा, मेटा पर क्यों नहीं कर रहा? जरा बता दो हमको, हमने कई बार रिपीट किया था कल। क्योंकि जब हम अनुनादित संरचना लगाते हैं तो रेजोनेंस में माइनस किस पर आता है? आर्थो, आर्थो और पैरा पर माइनस आता है। क्या मीटा पर माइनस आता है? नहीं। तो Cl या प्लस वाला कहां कहां अटैक कर सकता है? माइनस वाले पोजीशन, या तो यहां पर, या फिर यहां पर, या फिर यहां पर। इस वजह से आर्थो में अटैक किया एक बार, और एक प्रोडक्ट बनाता है माइनर मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में क्या बनता है? पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन में कौन बनेगा? ये बन जाएगा, यहां पर लग गया Cl और एक लग जाएगा Cl। तो इसको कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन दोनों का नाम क्या होगा? डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है? या फिर ऐसे करना चाहोगे आर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, अच्छा लगेगा? नहीं, तो इसको सीधा सीधा क्या कर देंगे? डाइक्लोरोबेंजीन। मामला क्लियर हुआ? इसको भी कहेंगे तो डाइक्लोरोबेंजीन। तो सीधी सीधी बात है बच्चा कि जब क्लोरोबेंजीन का क्रिया क्लोरीन के साथ आयरन की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। दैट्स इट, रिएक्शन उतार लो। और हर एक करण वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, हम बार बार बताते समझाते चल रहे पेपर में, ताकि छोड़ के आ जाओ तुम लोग। तो पागल। अगली हेडिंग, अमोनिया से क्रिया। ये भैया अमोनिया से क्रिया कराएंगे लल्ला। देखो एक, हाँ, ये रहा मामला Cl प्लस अमोनिया का फार्मूला रहा NH3। यह क्रिया होती है Cu2O की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होगी। कितने टेम्परेचर पर? तो 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया होती है। जब 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो सबको पता है हाइड्रोजन है लालची। अगर रिएक्ट करने वाले में अगर हाइड्रोजन लगा है तो वो कैसा है? लालची। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से ज्यादा रेडियोएक्टिव एसिड कौन है? क्लोरीन। तो यहां से Cl हटेगा बॉन्ड को लेकर, और यहां से H हटेगा बॉन्ड को छोड़कर। ठीक है? तो H निकलेगा HCl, क्या निकल गया? HCl। तो यहां पर बचा क्या? NH2 ना। जरा संरचना देखना, बताने किस प्रकार की क्रिया हो रही है। यहां से H निकला तो नाइट्रोजन पर बॉन्ड छूटा ना, तो यह प्लस और इस पर क्या हुआ? माइनस। और यहां से Cl निकला तो Cl माइनस और इस पर क्या हुआ? प्लस। तो जुड़ने जाने वाला कैसा है? इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है ना। जब माइनस वाला जुड़ता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? नाभिक स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है। और यह नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही में कौन सी हो जाएगी? 3 डिग्री तो है नहीं, तो SN2। तो अभिक्रिया कैसी भैया? नाभिक स्नेही अभिक्रिया। और यहां पर जाकर क्या लग जाएगा? ऊपर NH2। NH3 के बजाय क्या बचा यहां पर? NH2। और NH2 बचकर इसको क्या कहेंगे हम लोग? एनिलीन। क्या बना लिया? एनिलीन। तो साधारण सी सिंपल सी बात होगी लल्ला, क्या कहेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? एनिलीन प्राप्त हो जाता है। मामला क्लियर है?
परिभाषा हो जाएगा, रिएक्शन उतार लो। फटाफट फटाफट। अगली हेडिंग, क्यूप्रस। क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया। अगली हेडिंग है क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया। क्या होगा भैया, देखो ये रहा क्लोरोबेंजीन सर जी। क्यूप्रस साइनाइड मतलब CuCN, इसी का नाम क्या है, क्यूप्रस साइनाइड। यह क्रिया करता है किसके प्रेजेंस में भैया, तो पीरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ये भी सबको पता है कि यह धातु है, किसके पास भागेगा, और धातु के साथ तुरंत भागेगा ना। Cl माइनस यह धनावेशित है तो तुरंत यहां से Cl निकलेगा, और Cl निकलेगा तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Cu, तो क्या बना लेगा, CuCl, यानी क्यूप्रस। देखो दो रहता तो क्यूप्रिक कहते हैं, CuCl2 को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक, वैलेंसी 2 होती है, और एक वैलेंसी पर क्या कहते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड बना लिया। और साथ में क्या बन गया भैया, यह ऊपर जुड़ जाएगा CN। मामला क्लियर हुआ, और जुड़ के बना लिया भैया। सीधा सीधा क्या परिभाषा कही जा सकती है, एक मैटर बस बताओ, पुनः फिर से चलते हैं। अभिक्रिया कौन सी हो रही है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? अब देखो कंफ्यूजन पड़ेगा कि नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं, यूं नहीं क्लियर हो पाया, फिर से कौन सी, नाभिक से नहीं। अरे गधों, ये Cu प्लस निकलेगा तो इस पर क्या जाएगा, माइनस ना। माइनस वाला जब भी जुड़ने जाएगा सीधा सीधा कुछ ना, प्लस जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस जुड़ेगा नाभिक से नहीं, इतना जानने जाओगे। तो ये नाभिक से नहीं अभिक्रिया हो रही है, और ये बना लिया CN, और ये बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, साइनोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन बना लिया, सिंपल सी बात है जी। चलो लिखा जाए परिभाषा, लिखो। जब जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, परिभाषा इसका लिखा दे रहे हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं तो, क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं तो साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है लल्ला, साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगली हेडिंग, अपचयन। उतारो फटाफट क्रिया। हो गया। देखो अपचयन की क्रिया में किससे क्रिया होती है जी, हाइड्रोजन। अपचयन में किससे रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन पता है ना, उत्प्रेरक लगाना पड़ेगा, या तो रिड्यूसिंग रिएजेंट ग्रुप में LiAlH4 लगाओ, या फिर क्या लगा सकते हैं, निकिल, या फिर किसी धातु का अमलगम। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, चाहे AlH4 ले लो, चाहे सोडियम अमलगम,
इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अमलगम। मैग्नीशियम रहता मैग्नीशियम अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम, एल्यूमिनियम रहता तो बना सकते हैं। क्रिया कराएंगे क्या होगा? फिर सोई बात, हाइड्रोजन कैसा है? किसके पास भागेगा? माइनस वाले के साथ, तो तुरंत माइनस वाले के साथ निकलेगा, Cl यहां से निकल लेगा और एक H जाकर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन, क्योंकि H लगते ही सभी जगह H H H बेंजीन बन गया, और यहां से एक H और Cl निकल के क्या निकल गया? HCl। याद करने वाला नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? जैसे इसका अगर लिखते हैं तो C6H5Cl लिखते और CuCN हो जाता, क्या बन जाता? pyridine और टेम्परेचर पर ये बन जाता C6H5Cn प्लस CuCl। इसका लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? C6H5Cl प्लस CH2 से रिएक्शन हो रहा है इनके प्रेजेंस में सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा C6H6 हो जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। यानी कि क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाएगा लल्ला? बेंजीन। तो क्या कही जा सकती है परिभाषा? क्लोरोबेंजीन का जब अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या सोडियम अमलगम की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। साधारण से रिएक्शन, कोई तकलीफ है? उतार लो फटाफट। अगली हेडिंग, उल्मान अभिक्रिया। क्लीन कर दें पूरा ना? उल्मान अभिक्रिया मतलब यह आदमी थे उल्लू जैसे रहे होंगे, इनका नाम क्या पड़ गया? उल्मान। दसा नंबर रिएक्शन हो गया हमारा उल्मान। उल्मान अभिक्रिया क्या चीज? लास्ट रिएक्शन उल्मान अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की उल्मान अभिक्रिया। एक बात बताएं, अभी हम लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन उल्मान अभिक्रिया नहीं दिखाता, प्रदर्शित करता। मतलब कि C6H5Cl और C6H5Br उल्मान अभिक्रिया नहीं देता, परंतु एक हैलो एरीन है जो उल्मान अभिक्रिया देगा। पेपर में तो आ सकता है उल्मान अभिक्रिया। अब देखो जी, सुनो सुनो, जितना अब तक पढ़े हो वो सब क्लोरो क्लोरो के लिए हमने पढ़ाया रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन का पूछेगा क्या कर दोगे? ब्रोमोबेंजीन का पूछेगा तो क्या करोगे? ब्रोमोबेंजीन का अपचयन पूछ दिया, क्या करोगे? Cl के जगह Br लगा दोगे। ब्रोमोबेंजीन के अमोनिया से क्रिया कर देगा, Cl के जगह क्या लगा दोगे? Br। लेकिन कहने का समझ में आ गया ना? हमने एक पढ़ाया लेकिन एक ही प्रकार की रिएक्शंस नहीं हो सकती है ना, उसमें चारों प्रकार की रिएक्शंस आ सकती है। उन चारों में उल्मान भी आता है, जो भले क्लोरो ब्रोमो नहीं देता लेकिन आइडो देता है। कौन सा बेंजीन देगा? आइडो बेंजीन देता है। तो पेपर में तो आ जाएगा उल्मान अभिक्रिया, कोई तो है नहीं है जब देता नहीं तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्लोरोबेंजीन नहीं देता तो नहीं होती है, होती है उल्मान अभिक्रिया, जिसमें क्लोरो ब्रोमोबेंजीन उल्मान अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, आइडो बेंजीन उल्मान अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्लोरो तो साइड से ही बाहर है, ठीक है ना? तो आइडोबेंजीन उल्मान अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो क्या लिखेंगे भैया? यहां पर देखो आइडोबेंजीन बनाते हैं पहले। आइडोबेंजीन के दो अणु लिए जाएंगे, प्रेजेंस कॉपर से क्रिया करेगा। आइडोबेंजीन के दो अणु लिए जाएंगे, कॉपर की उपस्थिति में क्रिया होगी, कॉपर से क्रिया कराई जाएगी। कुछ नहीं, सीधा जगह कम बच रहा तो हम नीचे कर दे रहे हैं, यहां से आई आई निकल जाएगा, किसके साथ? Cu के साथ। तो CuI2 बना लेगा, ये जुड़ जाएगा दोनों, तो जुड़कर चश्मा फिर से बना लेगा। कल याद है ना चश्मा बना था, किसमें कल चश्मा बना था? बाइफेनिल फिटिंग में, याद हो जाना चाहिए नौजवानी। फिटिंग में क्या बना था? चश्मा। फिटिंग अभिक्रिया में सेम इसमें बन गया, इसका नाम क्या है? बाइफेनिल। बाइफेनिल बन गया जी, और प्लस क्या निकल गया? CuI2। CuI2 का मतलब कि इसकी वैलेंसी दो वाली हो गई, और दो वैलेंसी के लिए क्या कहते हैं? क्यूप्रिक कहते हैं, और आई को क्या कहेंगे? आयोडाइड। क्यूप्रिक, आयोडाइड और बाइफेनिल बन गया। इस बात को लिखना है, चलो लिखो। क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन उल्मान अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन उल्मान अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, उल्मान अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता।
परंतु आइडोबेंजीन आइडोबेंजीन उल्माण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, परंतु आइडोबेंजीन उल्माण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया में आइडोबेंजीन के बेंजीन के दो अणु कॉपर से क्रिया करके बाइफेनिल बनाते हैं। हो गया, फटाफट रिएक्शन उतार लो। अगली हेडिंग भैया, उपयोग। अच्छा, सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण हुआ कि नहीं? कल का साथ हो गया ना, सल्फोनी और नाइट्रीकरण। उपयोग देखो फटाफट। पहला नंबर, औषधि बनाने में दूसरा नंबर, पहला नंबर औषधि बनाने में, दूसरा नंबर बाइफेनिल बनाने में, टॉलुइन बनाने में, हाँ अगला नंबर है टॉलुइन बनाने में, टॉलुइन, हाँ टॉलुइन बनाने में। हो गया, बस हम खत्म। अब आगे चला जाएगा। यह जानते हो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, केवल हमने क्लोरोबेंजीन का पढ़ाया है। पेपर में ब्रोमोबेंजीन भी आ सकता है, फ्लोरोबेंजीन भी आ सकता है, आइडोबेंजीन भी आ सकता है। मामला क्लियर करना जी। जहां जहां Cl है वहां वहां जो भी पूछेगा उसको लगा के दिखा सकते हो। और सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण को खास तौर से तैयार कर लो। हर एक में किसी न किसी एक में रहेगा ही रहेगा और एक पेपर में आ जाएगा। या तो सल्फोनीकरण या नाइट्रीकरण की क्रिया विधि पूछी जाएगी। इस साल क्लियर है तो तैयारी पूरा कर लो, कोई कठिन नहीं है। हमने 2 बार बता दिया, एक बार बेंजीन में बताया था, एक बार फिर कल हमने समझा दिया था, ठीक है ना। फिर अब हम लोग शुरू करेंगे फिनॉल, अब फिनॉल में भी फिर आएगा। तो देखो सबसे पहले कहां से हमने पढ़ा, हेलोएरीन, याद करो हेलो एल्केन हम हेलोएरीन लेसन हुआ करता था, तो वहां का बचा हुआ क्लोरोबेंजीन हमने पढ़ लिया, बेंजीन पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरा लेसन क्या था, एल्कोहल फिनॉल व ईथर। तो एल्कोहल को पढ़ गए थे, ईथर को पढ़ गए थे, बचा क्या था, फिनॉल। तो उस लेसन का फिनॉल लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ मामला? तो हेडिंग लिखो फिनॉल। फिनॉल क्या है, किसे कहेंगे भैया फिनॉल? फिनॉल एक मुख्य समूह है। तो कहा जाएगा कि जब एरीन से, जब किससे भैया, एरीन, देखो ध्यान से, यह एरीन है, एरीन के एक हाइड्रोजन को, जब एरीन के हाइड्रोजन का विस्थापन करके वहां पे क्या लगा दिया जाए, OH समूह लग जाए, OH समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाए भैया, OH समूह जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। मामला समझ में आ गया? एक OH लगेगा तो केवल उसका फिनॉल है, लेकिन उसको पूरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल कह सकते हैं। 2 OH लग गया, डाई हाइड्रोक्सी, याद करो एल्कोहल भी कई प्रकार के थे ना, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल।
टेट्राहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल था। उसी प्रकार से यहां पर भी अल्कोहल फिनॉल बनेगा। एक है तो मोनोहाइड्रोक्सी, दो OH है तो डाईहाइड्रोक्सी, 3 OH है ट्राईहाइड्रोक्सी, 4 है तो टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 लगेगा तो हेक्सा। हम पानी पी कर आ रहे हैं, तुम थोड़ा सा रिपीट करो। तो मामला क्या है भैया इधर कि जब एरीन से, यह एरीन है ना बंद श्रृंखला, जब बंद श्रृंखला यानी एरोमेटिक यौगिक से, वे एरोमेटिक यौगिक जिनके एक हाइड्रोजन का विस्थापन करके वहां पे क्या लगाया जाए, OH समूह लगता है, तो जिस सूत्र का निर्माण होता है उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। चलो लिखो परिभाषा। वे एरोमेटिक यौगिक जिसके एक हाइड्रोजन का विस्थापन करके, जिसके हाइड्रोजन का विस्थापन करके, या एक हाइड्रोजन लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके एक हाइड्रोजन का विस्थापन करके हाइड्रोक्सी समूह कोष्टक में OH, एकल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सी समूह कोष्टक में एकल बॉन्ड OH, कोष्टक में एकल बॉन्ड OH विस्थापन करके हाइड्रोक्सी समूह एकल बॉन्ड OH को लगाया जाता है, तो उससे निर्मित संरचना सूत्र को क्या कहेंगे लल्ला, फिनॉल। क्लियर हुआ मामला? चश्मा तुमको दिखाई दे रहा है ना? आगे बढ़ते हैं जी। अब उतारना है, अभी रुक जाओ। अगर मोनो हुआ, एक H को भी स्थापित करा देंगे तो क्या लगेगा, साधारण तौर पर इसको फिनॉल कहते हैं। साधारण तौर पर इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। लेकिन ये बच्चा एक बात बताना, अगर 2 लग गया OH तो क्या कहेंगे उसको, OH, इसको कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी, दिख रहा है OH 2, तो डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। यानी कि क्या लिखा रहा है, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। अधिकतम कितने प्रकार का फिनॉल हो सकता है, 3, अरे 6 प्रकार का ना, 6 हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे, 6 OH लग सकता है, 3 लगा देंगे क्या बन जाएगा, OH 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 ट्राई, नाम लिख लोगे ना सबका, इसमें लग जाएगा 4, कितना लग जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रोक्सी। यूरिया, इधर देखो कलम चबा रही है, भूख लगी है क्या, ये कितना हो जाएगा भैया, पेंटाहाइड्रोक्सी, 5 लगेगा पेंटा, और 6 लग जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, हेक्साहाइड्रोक्सी। कोई कठिन है क्या बात, 7, वो अपने कपड़ा पर लगाएगा 7। मामला क्लियर हुआ, उतार लो। क्या बच्चा, पेंटा, क्या पेंटा में लगाया, नहीं OH है, OH गलती से आ गया बच्चा, OH। लल्ला हमारे, अब चलते फिनॉल को बनाने की विधियां जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं फिनॉल बनाने की विधि में, सूत्र फिनॉल का क्या होता है, फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है। दूसरा नंबर इसका क्या जानते हैं हम लोग हैं, अणु भार, M = 12 × 6 + 1 × 5 + 16 + 1, जोड़ लोगे जितना आएगा वह इसका अणु भार हो जाएगा। तीसरी नंबर इसकी क्या होती है, संरचना बनाओगे तो 3 प्रकार की बनेगी, 3 तरीके से इसकी संरचना समझा सकते हैं, बना सकते हैं हम लोग हैं, COH H H H H H लगेगा, एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड लगेगा। ए लल्ला हमारे रसगुल्ला, इधर देखो, या चाहे ऐसे बना सकते हैं,
यहां पे क्या लग गया OH, या हम चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, क्या लग जाएगा यहां पर OH। तो 3 तरीके से फिनॉल की संरचना बनाई जा सकती है। अब इसके बाद बनाएंगे अनुनादी संरचना, तो फटाफट इतना उतारो, अनुनादी संरचना बनाएं।